नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश राजपूत। आज एक ऐसे इंसान पर हम बात करेंगे जिन्होंने संस्कृत भाषा को भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाकर रिप्रेजेंट किया है, यानी प्रचार किया है। वो इंसान जो आरएसएस के प्रचारक हैं, वो इंसान जो बिहार में आरएसएस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पीएचडी से स्कॉलर की हुई है। बहरहाल उनके विषय में बहुत सारी कहानियां हैं और आप भी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और उनकी जो संस्कृत पर पकड़ है और संस्कृत भाषा को उन्होंने जितने नज़दीक से जाना है, बहरहाल आप भी उतना जान पाएँ। उनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं हम बताएंगे, वो खुद, उनके शब्द वो खुद बताएंगे। हमारे साथ विवेक कौशिक जी हैं। हम विवेक कौशिक जी से बहुत सारे प्रश्न करेंगे, लेकिन जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो संस्कृत पर होगा। तो बहरहाल चौचक टीवी पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा पहला प्रश्न है, जैसे हमने बताया कि आपने संस्कृत भाषा को देश में ही नहीं विदेश तक पहुंचाया, वहां पे प्रचार किया है, अनुभव क्या रहा है? देखिए, संस्कृत को लेकर के विदेशों में एक अच्छी पहल है। वहाँ पर लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं। इसी को लेकर के संस्कृत भारती अब तक 39 देशों में काम कर रही है। 17 देशों में हमारे कार्यकर्ता हैं। संगठनात्मक रूप से कार्य चल रहा है। ऐसे ही जो अनुभव की दृष्टि से यदि हम देखें तो बाहर का अनुभव ज़्यादा विशेष ही है, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते हैं सीखना। हमारे यहाँ पर क्या, हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, वाई वी शुड रीड संस्कृत लैंग्वेज। जी, होना भी चाहिए। यहाँ पर गलती हमारे युवाओं की भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि प्रारंभ से यदि आप देखें तो एक कालखंड ऐसा आया है कि जिसमें हम अपनी भाषा तक को भूल गए हैं। आज शुद्ध हिंदी में कौन बात करता है? आज शुद्ध हिंदी में कॉमेडियन बात करते हैं। जी जी। आज शुद्ध हिंदी में विलेन बात करते हैं मूवी में। जो नायक होगा वह मिक्स भाषा का प्रयोग करेगा, और जो मिक्स भाषा का प्रयोग करेगा वही हीरो कहलाएगा। तो वही हमारे समाज में भी चल रहा है। तो इसीलिए जो भारत से यदि बाहर के आप देखें तो वो लोग शांति चाहते हैं। जी जी। और शांति की तलाश में वो लोग रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर संस्कृत को लेकर के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। बाहर यदि आप देखें, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, और आपका जर्मनी में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं संस्कृत की, जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है विशेष रूप से। आप यदि कैलिफोर्निया में देखें, वहाँ पर भी संस्कृत विशेष रूप से संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। ऐसे अनेकों देशों में संस्कृत का अध्ययन कराया जा रहा है। जैसे वाली द्वीप की मैं बात करूँ, वाली द्वीप का अपना नाम सुना होगा। वहाँ पर हमारे संस्कृत भारती के पूर्णकालिक प्रचारक भी हैं, संस्कृत के लिए जो काम कर रहे हैं। वहीं वाली द्वीप के स्थानीय निवासी हैं, वो संस्कृत में बातचीत करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जो हमारे यहाँ संस्कृत का स्तर है और विदेशों में भी कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक रुझान है, मतलब संस्कृत जानने की जिज्ञासा है। विदेश, चाहे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड हो, या फिर और भी तमाम कई देश हैं। हमारे देश में हम इंग्लिश पर ज़्यादा आज का परिवेश जो है, आज के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। और हमें जहाँ तक लगता है, जितना हमने समाज से ऑब्जर्व किया है, तो संस्कृत कुछ कम है और शायद धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है? क्या है कि समाज में अभी अधिकांश अभिभावकों को भी नहीं पता है। अभिभावक इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि संस्कृत क्यों। उन्हें लगता है यदि वो अपने बच्चे को संस्कृत सिखाएंगे तो कहीं उनका बच्चा पंडित जी ना बन जाए। जी जी जी। कहीं उनका बच्चा पूजा पाठ ना करने लगे, कहीं उनका बच्चा हवन ना करने लगे। देखिए, ये संस्कृत की एक विधा है और भारत की तो परंपरा है हवन करना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना। परंतु कुछ लोगों के मस्तिष्क में ये आता है, नहीं मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, तो हवन ना करे वो, पूजा पाठ ना करे वो। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रॉबर्ट हुक जिससे प्रभावित थे वो श्रीमद् भगवद गीता थी, और वो संस्कृत लैंग्वेज में है। जर्मनी, जिसे हम संस्कृत का हब कह सकते हैं, इंजीनियरिंग का हब है, वहाँ पर भी संस्कृत है। तो आज के जो युवा वर्ग है और आज के जो अभिभावक गण हैं, उन्हें जानना चाहिए संस्कृत क्यों पढ़ें, संस्कृत क्यों सीखें। संस्कृत क्या केवल एक कर्मकांड तक सीमित है, अथवा उससे ऊपर भी है। संस्कृत पढ़ करके आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं संस्कृत पढ़ करके। संस्कृत पढ़ करके आप क्या नहीं कर सकते हैं, वह मुझे बताइए।
सबसे सरल भाषा संस्कृत है। वही हमारे सहयोगी सतीश जी हैं। आपका अगला प्रश्न आप काफ़ी देर से इसके पहले भी पूछना चाह रहे थे, तो सर से अगला प्रश्न आपका होगा। जी सर, आप मुझे बताइए, आप संघ से प्रचारक हैं जी। तो आप, जैसा कि संघ जो है भारत को हिंदू राष्ट्र देखता है ना, सिर्फ भारत राष्ट्र क्यों नहीं देखता? देखिए, मैं इसमें एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि संघ हिंदू राष्ट्र देखता है। जी हमारी जो सभ्यता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जी हिंदू एक जीवन शैली है, तो गलत क्या है? जी। धर्म की हमने बात नहीं की। मतलब उस हिंदू राष्ट्र में क्या अदर कम्युनिटी भी सेफ एंड सिक्योर फील करेगी? निश्चित रूप से हिंदू सभ्यता, एक हिंदू जीवन शैली एक ऐसा जीवन शैली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, असुरक्षित कभी नहीं महसूस कर सकता। हमारा धर्म सनातन धर्म है जो कि शाश्वत है, परंतु हिंदू हमारी जीवन शैली है, एक जीवन जीने का तरीका है कि जीवन जिया कैसे जाता है, ये भारत ने तो सिखाया है दुनिया को, और ये तो भारत की सभ्यता में रहा है। जी बिल्कुल। सवाल एक और भी कि संघ जैसा कि भगवे झंडे के अंडर काम करता है, उसके नीचे का अंतर्गत काम करता है, क्या संघ जो है भारत के झंडे का सम्मान करता है? क्योंकि 14 अगस्त 1947 को एक पत्रिका छपी थी संघ की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा था जो ये 3 कलर हैं ये खराब हैं, हिंदू कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या विचार है आपका? ये देखिए, ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब अनर्गल प्रलाप है। अगर कोई इस बात को कहता है कि संघ तिरंगे को नहीं मानता है। जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को संघ के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा माने ध्वजारोहण किया जाता है। आप इसको लाइव जाके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप स्वयं इसको देख भी सकते हैं। नहीं देखा गया। हाँ, देखा गया है। तो ये सिर्फ ये अनर्गल प्रलाप है, ये उसको एक षड्यंत्र के तौर पर लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। हाँ, भगवा ध्वज हमारा प्राचीन है। भगवा ध्वज को इसलिए महत्व दिया जाता है कि आप चिरकालीन से प्रारंभ से देख लीजिए, हमारे यहाँ भगवे ध्वज का सम्मान किया जाता है। अर्जुन और कृष्ण जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनके आपको स्मरण होगा, भगवद गीता के में देखते हैं एक चित्र उस पर छपा होता है, तो उनके ध्वज जो है वो केसरिया रंग का ही है, भगवा ही है। जी बिल्कुल। नहीं, ये सब कन्फ्यूजन्स हैं, यही हम क्लियर करना चाहते हैं। और तत्कालीन हमारा प्रश्न थोड़ा से राजनीति से जुड़ा होगा, आपको भी शायद जवाब देने में थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे। बहरहाल चुनाव नज़दीक है यूपी का 2022, आरएसएस माने बीजेपी, उत्तर प्रदेश सरकार 2022, इस पर आपका कुछ विचार है? आरएसएस कितना जोर, क्योंकि योगी जी आरएसएस से ही थे। बहरहाल हमारा कहने का मतलब आरएसएस की जो विचारधारा है वो यूपी में कितना काम करेगी? देखिए, मैं चुनाव को लेकर के विशेष कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, आरएसएस माने बीजेपी ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी माने आरएसएस ऐसा नहीं है। राजनीतिक विषय है, लोग कुछ से कुछ बोलते हैं, ऐसा कहते हैं हाँ, कि बिल्कुल। बीजेपी प्राय है आरएसएस का, आरएसएस प्राय है। हाँ, ये ऐसा कहते हैं, निश्चित रूप से मान सकता हूँ, परंतु आरएसएस ने जैसे अन्य अनुसांगिक संगठनों को बना करके उन्हें स्वतंत्र किया है कि वो अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, ऐसे ही बीजेपी आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, परंतु वे अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हैं। आरएसएस का उसमें आरएसएस के स्वयंसेवक कभी आपको भाजपा के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखाई देंगे। सर, मैं जितना तक हमने जाना है कि आरएसएस ने ही शायद आरएसएस के चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आपके गृह मंत्री जी हों, या फिर उत्तर जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं, तो आरएसएस की विचारधारा कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी जो है वो, मतलब जो विपक्ष है, विपक्ष माने आप जानते ही हैं, विपक्ष में बहुत सारे संगठन हैं, उनका एक, आपने पहले ही इंटरव्यू के पहले ही बताया था कि हम राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कि 2022 का चुनाव आ रहा है, विचारधारा कुछ काम करने वाली है या फिर नहीं? क्योंकि नज़दीक चुनाव है तो मसालेदार अगर खबर ना हो तो मज़ा आएगा। मैं इस विषय में कहना चाहूँगा, भाजपा इस विषय में सोचे, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो इस विषय पर ध्यान दे। संघ अपना काम कर रहा है, संघ अपने काम में लीन है, संघ के स्वयंसेवक अपने काम में लीन है, भाजपा इसमें विचार करे। बहरहाल जैसे हमारा पहला प्रश्न आपसे था संस्कृत को लेकर, जी, अब आपने संस्कृत को विदेश तक तो पहुंचाया ही, मतलब विदेश में जाकर प्रचार प्रसार किया है। अभी बहुत कम एज है, बहुत कम आयु है, उसमें अगर इतना आपने इतना किया है संस्कृत भाषा को लेकर या फिर देश के गौरव को लेकर, आगे क्या?
मकसद है। हम चाहते हैं कि संस्कृत भाषा जनभाषा हो, संस्कृत भारती का लक्ष्य है, परंतु जनभाषा होने के साथ साथ संस्कृत भाषा साधन बने थ्रू संस्कृतम व्हाट वी कैन डू, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, कि हम इसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे ही थ्रू संस्कृतम व्हाट वी कैन डू, मैं संस्कृत के द्वारा क्या क्या कर सकता हूँ। लाइक मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा, इंजीनियर, IAS बन सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, अब बहुत सारे विकल्प आपके पास में हैं। संस्कृत हमारे लिए कैसे सहायक सिद्ध हो, ये विषय है। दूसरा जो आपने कहा कि भारत में आपने जो विदेशों में पहुंचाया, भारत को लेकर के आपका क्या वो है, मत है। देखिए, भारत के DNA में संस्कृत है, भारत वालों को इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में क्या है, प्रत्येक, आप देखिए जीवन के आप पहलुओं को समझिए। जब जन्म होता है तब से लेकर मरण पर्यंत आपने संस्कृत को कहाँ छोड़ा? आपके जितने भी संस्कार होते हैं सब संस्कृत भाषा में होते हैं। नहीं, प्रश्न यही है कि हमारा जन्म जब होता है तब पर संस्कृत के श्लोक होते हैं, संस्कृत पर कथाएं होती हैं, और मरण जब होता है तो संस्कृत पर ही हमारे दाह संस्कार होते हैं। लेकिन उसके बीच की जो जीवन शैली होती है, लास्ट और शुरू में तो संस्कृत दिखाई देती है, लेकिन बीच के पूरे जीवन में संस्कृत गायब होती है। यदि मैं संस्कारों की ही बात करूं तो फिर विवाह संस्कार बीच में ही होता है। नहीं, वो एक पल के लिए नहीं, सिर्फ हाँ, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। क्या है, बीच में भी संस्कृत आ सकते हैं यदि हम लोग चाहें तो। अहम संस्कृतेन वदामि, अहम सर्वदा संस्कृतेनैव संभाषणं करोमि, अहम सर्वत्र गच्छामि, इदानीं बिहार राज्ये कार्यं कुर्वन् अस्मि, मम भाषा संस्कृतं, मम देशः भारतम। क्या ये आपको समझ में, ये अब आपको समझ में आया है, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपके DNA में संस्कृत है। समझ में आता है, बोल नहीं पाते, एक अलग विषय है। बोलना सीख जाएंगे यदि आप सीखने के प्रयास करेंगे तो। संस्कृत भारती इसके लिए आपको ऑफर देती है। इसके पहले बहुत विवाद हुआ है, आपका क्या मानना है? मनुस्मृति को लेकर के जो विवाद करने वाले हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है जी, क्या आपको संस्कृत आती है? क्या आपने मनुस्मृति संस्कृत टू संस्कृत पढ़ी है? यदि नहीं तो आपका विवाद का कोई दायित्व नहीं बनता। पहले आपको संस्कृत सीखनी चाहिए, उसको ठीक प्रकार से समझना चाहिए। अभी हम स्पेकुलेशंस में घुसते हैं, मतांतरों में घुसते हैं। आपने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, मुझे क्या पता आपने ठीक किया है जी। आपके ट्रांसलेशन को दुनिया पढ़ रही है, आपने उसमें अपने मन गढ़ंत चीज़ें डाल दी हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति जातिवाद बढ़ा रही है। हाँ, मनुस्मृति कोई जातिवाद नहीं बढ़ाती। मनुस्मृति अगर जातिवाद बढ़ा रही होती तो भारत में जो पहले की जो प्रक्रिया है आप उसमें देखिए, प्राचीन काल में देखिए, कहीं ऐसा कोई विवाद नहीं है, कहीं ऐसा कोई विषय नहीं है। मनुस्मृति हमारा आदि संविधान है, हमारा आदि संविधान कहा जाता है मनुस्मृति को। मनुस्मृति को लेकर के जो अवधारणाएं हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, कृपया पहले आप संस्कृत सीखिए और उसके पश्चात आप मनुस्मृति को पढ़ने का अभ्यास कीजिए और संस्कृत में पढ़िए उसको। संस्कृत जानिए पहले, अगर आप ठीक जानना चाहते हैं तो, अन्यथा आप मतांतरों में घुसे रहेंगे। अनेकों विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उसका अनुवाद किया है, किसी ने हिंदी अनुवाद किया है, किसी ने इंग्लिश में अनुवाद किया है, तो इससे आप क्या समझेंगे? नहीं, जैसे आपने कहा कि संस्कृत में पढ़ें, हमें जहाँ तक आपको भी पता है कि बहुत कम ही लोग हैं जो संस्कृत पढ़ना जानते, बोलना जानते, बहरहाल समझना तो जानते हैं क्योंकि DNA में आपने ही बोला है। बहरहाल विवेक कौशिक जी, आपका चौचक TV पर आकर संस्कृत के प्रति, RSS के प्रति इतनी सारी चीज़ें बताना और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चौचक TV पर ऐसे तमाम लोग, चाहे राजनीतिक हों, चाहे किसी विषय से जुड़े हुए सार्थक इंसान हो, या फिर किसी पॉलिटिशियन हो, किसी भी स्टेज के इंसान हो, छोटे से बड़ा तक, चौचक TV किसी को नहीं छोड़ने वाला और सबको लाएगा अपने प्लेटफॉर्म पे। बहरहाल अब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ सतीश जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ कहेंगे। जाते जाते विवेक जी से एक अच्छा सा श्लोक सुन लेते हैं हिंदुत्व के उद्धार के लिए। जी, श्लोक तो वैसे तो संस्कृत में बहुत सारे हैं जी, हाँ, परंतु मैंने आपसे जैसे कि बताया, हमारी ट्विटर पे एक कक्षा होती है श्रीमद् भगवद गीता की, स्पेस के माध्यम से। जी, तो हम प्रतिदिन जो श्लोक करते हैं मैं आपको वही श्लोक सुना देता हूँ। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्।